ये बीएलए हो गया और ये बीएलएफ हो गया, इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये फिर एक्टिव हो जाते हैं और ज़ाहिर है इन्होंने पैसे पकड़े होते हैं, तो फिर ये एक अनसर्टेन और इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वारदातें कर रहे हैं। और एक मेजर इंसिडेंट हुआ इसमें जाफर ट्रेन एक्सप्रेस वाला। उसके अलावा तो इनके छोटे-छोटे हिट एंड रन ही हैं, बाकी जितने इवेंट्स हैं। उसमें क्या करते हैं, जो खाली सड़क देखी जिसके पास से कोई एफसी की या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की चेक पोस्ट दूर हो, वहाँ पे बस रोक ली, वहाँ पे क्या कहते हैं गाड़ियाँ रोक ली, लोगों को उतारा, शनाख्ती कार्ड देखे और उनको मारा और भाग गए। जहाँ तक आपने जेयूआई मौलाना हक़ानी की बात की कि उनको भी शहीद किया गया और भी उलमा इकराम पे जो है वो अटैक्स हो रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं ना, वो बिल्कुल भी नॉर्मलाइज़ ना हो। ये लोग जो है महारंग बलोच भी कहते हैं और महारंग वो लांगू बलोच भी थे। कहते हैं। हाँ। तो सर मतलब हम ये देखते हैं कि जब वो प्रोटेस्ट किया करती थी, तो उन्होंने कभी बंदूक का सहारा नहीं लिया। या कत्ल किया है ना, वो बीएलए ने किया है। और अब्दुल गफ़ार लांगू मतलब महारंग लांगू के वालिद साहब का हाल देख के बहुत से लोग बीएलए को छोड़ के दूसरी मुसल्लह तंजीमों में चले गए थे। मिसिंग पर्सन्स का इशू बहरहाल मौजूद है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है उन लोगों के। ड्रामा बनाया ना अब्दुल गफ़ार लांगू के वाले से, इसी तरह के ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं, प्रोफाइलिंग सेट की जाती है, बच्ची की पूरी क्या कहते हैं एक प्रोफाइल बनाई जाती है, फिर इन्हें इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाके तकरीरें कराते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि जनाब मेरे वालिद साहब को उठा लिया और मेरे वालिद साहब को मार दिया और इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। अब बहरहाल हम लोगों ने बड़े कोई वालदा के कपड़े बेच के, वालदा की ज्वेलरी बेच के तालीम हासिल की है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, तो लिहाजा हमें फंडिंग दें। कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था? बात ये है कि हम हमेशा इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो नहीं हो रही तो होती हैं। है ना, मुझे बताएं, फिर मुझे आप ये समझा दें। अगर रॉ नहीं इन्वॉल्व, तो फिर सी पैक में जाके क्यों बैठते हैं ये लोग? मतलब अगर रॉ नहीं इन्वॉल्व, आपने उनका गियर चेक किया, आपने उनके इक्विपमेंट चेक किए? अगर वो सीधे साधे बलोच थे, अव्वल तो पूरे बलोच नहीं है, 99% जो बलोच है ना वो बेवतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ऐसा हैवी वेपन आप अफोर्ड कर सकते हैं? आम बलोच ले सकता है? दरे की क्लाशनकोफ होनी चाहिए उसके पास। तो वो किधर से M16 और जनाब A14 और ये फलानी टिंगड़ी और जनाब थर्मल स्कोपे लगा के, तो जनाब नाइट विजन गोगल्स लगा के, ये सारी चीजें कहाँ से ला रहे हैं? पहाड़ों में से निकलती हैं ये चीजें। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पहली बार ज्वाइन किया है मोहम्मद कामरान सैयद उस्मानी साहब ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस शो। सर आज हम बलूचिस्तान के इशू पर आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हमारे सामने एक रिपोर्ट आती है जिसके अकॉर्डिंग हम अगर पूरे महीने का, रमज़ान के महीने का एनालिसिस करें, तो अब तक बलूचिस्तान में जो है 80 प्लस अटैक हो चुके हैं। आगाज़ होता है ट्रेन हाईजैक से, और जो कि बहुत ज़्यादा दिल को परेशान कर देने वाला था ये ऑपरेशन। और जिस तरह टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं बलूचिस्तान में, और इस तरह के अटैक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर रमजान के महीने में इतनी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज क्यों बढ़ी बलूचिस्तान में? आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखें, ये सारा एजेंडा जो है ना, बेसिकली ये सिर्फ रमज़ान के अंदर नहीं था, ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, ख़ास तौर पे ये 5-6 माह से। और 5-6 माह से भी पहले अगर आप चले जाएँ, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान ने सी-पैक के ऊपर भरपूर तरीके से काम करना शुरू किया, तो उसके बाद फिर ये जो प्रॉक्सीज़ थी ना हमारे हमदर्द हमसाया ममालिक की, ये बीएलए हो गया और ये बीएलएफ हो गया, इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये फिर एक्टिव हो जाते हैं और ज़ाहिर है इन्होंने पैसे पकड़े होते हैं, तो फिर ये एक अनसर्टेन और इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि पाकिस्तान के को इकोनॉमिकली डैमेज किया जा सके। आपको पता है सी पैक जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि चाहे वो गवादर का पोर्ट हो या गवादर का एयरपोर्ट, अगर डेवलप हो जाता है तो ना सिर्फ हमारे हमदर्द हमसाया ममालिक, बल्कि इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनको इस चीज़ का खदशा है कि उनकी पोर्ट्स और उनके एयरपोर्ट्स की जो ट्रैफिक है, उसको गवादर जो है वो बहुत बड़े बड़े तरीके से जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप देखें, ये कोई आइडियोलॉजिकल लोग नहीं है, इनकी कोई नज़रियाती अप्रोच नहीं है। ये महज पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए ये सारे वारदातें कर रहे हैं। और एक मेजर इंसिडेंट हुआ इसमें जाफर ट्रेन एक्सप्रेस वाला। उसके अलावा तो इनके छोटे-छोटे हिट एंड रन ही हैं, बाकी जितने इवेंट्स हैं। उसमें क्या करते हैं, जो खाली सड़क देखी जिसके पास से कोई एफसी की या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की चेक पोस्ट दूर हो, वहाँ पे बस रोक ली, वहाँ पे क्या कहते हैं गाड़ियाँ रोक ली, लोगों को उतारा, शनाख्ती कार्ड देखे
और उनको मारा और भाग गए। गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, तो इस तरह की ये सीन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अनरेस्ट और एक इकोनॉमिकल डैमेज देना है पाकिस्तान को। अच्छा कामरान साहब, जैसे आपको पता है कि ट्रेन अटैक तो सबसे ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट था। और उसके बाद छोटे-छोटे अटैक हुए, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं जिनका ताल्लुक जेयूआई से भी है और भी बहुत सारी इस तरह की जो कह सकते हैं तंज़ीमें हैं, उनमें उनके लीडर्स को टारगेट किया गया। कभी कोई हम देख रहे हैं खबर, तो कभी इस पे कोई खबर देख रहे हैं। ये क्या इनका मोटिव है? आप बीएलए वाले को हम हाँ, टेररिज्म हाँ, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिक्लेयर और कर चुके हैं हमारी गवर्नमेंट। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर इनका मोटिव क्या है? क्या मकसद है? और क्यों इस तरह की जो है पाकिस्तान ना का ना माहौल सिर्फ़ खराब करने के लिए इस तरह पाकिस्तान की ने, एक्टिविटीज़ ना की जा सिर्फ़ रही है? अरे बाहर ना सिर्फ पाकिस्तान ने, बल्कि क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ने भी, बरतानिया ने भी और अमेरिका ने भी बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया है। जहाँ तक आपने जेयूआई मौलाना हकानी की बात की कि उनको भी शहीद किया गया और भी उलमा इकराम पे जो है वो अटैक्स हो रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं ना वो बिल्कुल भी नॉर्मलाइज ना हो। ये सारे, अगर आप गौर करें ना, ये सारे वो उलमा इकराम थे जो एक ब्रिज या फिर क्या कहते हैं एक किरदार अदा कर सकते थे चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, ठीक है? लेकिन अब आप बड़े अच्छे तरीके से वाज़ह तौर पे समझ सकते हैं कि ये तीसरी क़ुव्वत जो है इसका वाज़ह मकसद और मोटिव जो है वो यही है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट और एक इकोनॉमिकल डैमेज करें। पाकिस्तान के लेफ्ट राइट ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ जो हालात है ना वो नॉर्मलाइज़ ना हो, पहली बात। दूसरी बात, बीएलए की आपने जो जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की ना, पाकिस्तान के अंदर बीएलए तो एक दहशतगर्द तंजीम मौजूद है ही है। इनके जो सहूलतकार हमारे बीच में फिरते हैं ना, जो इनकी प्रॉक्सीज़ हैं, ख़ास तौर पे जैसे आपने नाम सुना होगा महारंग लांगू का। तो इस तरह की जो प्रॉक्सीज़ हैं, ये आम लोगों को भी वर्गलाने की भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं। आपको दहशतगर्द हमले तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो हमारी नस्ल के साथ मज़ाक किया जा रहा है और जो हमारे क्या कहते हैं लोगों के साथ एक गलत नैरेटिव पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफ़वाज के खिलाफ बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ये मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। ये उन दहशतगर्द हमलों से भी बहुत बड़ी दहशतगर्दी पाकिस्तान रियासत के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ की जा रही है। तो इसके हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए। और आपने देखा कि बहुत से लोग एक्टिव हो जाते हैं जब इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक होता है ना, ख़ास तौर पे जाफर ट्रेन एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। उसमें आपने देखा कि जो दहशतगर्द मारे गए, तकरीबन कोई 34 35 के करीब दहशतगर्द उसमें हलाक हुए हैं। उन सब दहशतगर्दों की लाशें क्लेम करने के लिए सबसे पहले कौन आता है? महारंग लांगू साहिब आती हैं। और आगे कहा ये जाता है कि जनाब किस मुहज़्ज़म माशरे के अंदर दहशतगर्दों की लाशें वापस नहीं की जाती। अब इसमें पूछने वाली और समझने की बात ये है कि आपको ये तो नज़र आ रहा है कि रियासत जो है वो महज़ सिर्फ़ डीएनए के डिले की वजह से दहशतगर्दों की लाशें वापस नहीं कर रही। आपको ये नज़र नहीं आता कि उन दहशतगर्दों ने किया क्या था? वो जो मासूम बच्चे और औरतें उन्होंने मारी हैं, जो मज़दूर उतार के मारे हैं, बीच में इंजीनियर्स मारे हैं, डॉक्टर्स मारे हैं, वो सारे जो उतार-उतार के मारे हैं, उनका क्या कसूर था? ये भी तो समझने की बात है ना, कौन से मुहज़्ज़म माशरे के अंदर जाते हुए मुसाफ़िरों को अपने ही मुल्क के अंदर दूसरे सूबे के अंदर ट्रेनों से उतार-उतार के मारा जाता है। तो ये भी कि इंतहाई अफ़सोस की और बहुत ही एक घटिया बात है, जो क्या कहते हैं बीवाईसी की तरफ से ख़ास तौर पे मारंग लांगू की तरफ से की गई। सर आपने महारंग लांगू का ज़िक्र किया, महारंग बलोच जिनको लोग जो है महारंग बलोच भी कहते हैं और महारंग वो लांगू बलोच भी थे। कहते हैं। तो सर मतलब हम ये देखते हैं कि जब वो प्रोटेस्ट किया करती थी, तो उन्होंने कभी बंदूक का सहारा नहीं लिया। ये इस तरह का नैरेटिव चलता है हमारी सोसाइटी में कि उन्होंने कभी बंदूक का सहारा नहीं लिया। वो अपने मिसिंग पर्सन्स की बात करती थी, अपने वालिद साहब की, अपने भाइयों की, इस तरह की वो बात उनकी होती चलें, थी, मैं उनका आपको बता नैरेटिव देता हूँ। होता था। पहली जी। पहली पहली बात तो मैं एक बड़ी ना वाज़ह क्लियर आपके सामने कर दूँ कि बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन्स का इश्यू बिल्कुल मौजूद है और ये एक सेंसिटिव इश्यू है, ठीक है? जिसको गवर्नमेंट को जो है वो बहुत सीरियसली लेके इस इश्यू को जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन इस इश्यू को जिस तरीके से क्या कहते हैं हाइलाइट किया जाता है, ख़ास तौर पे ये मारंग लांगू की तरफ से किया गया, इसमें आपको आपने कहा जी अपने भाई और अपने भाई तो नहीं खैर अपने वालिद साहब के लिए आके बैठती है। आपको पता है इनके वालिद साहब का नाम क्या था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। मैं बता देता हूँ। अब्दुल गफ़ार लांगू उनका नाम था, वो बीएलए के दहशतगर्द थे। ये बात मैं क्लेम नहीं कर रहा, जो बीएलए का रूहानी बाप है ना मामा कदीर, मैं आपको वीडियो भेज दूँगा इस शो के साथ इंसर्शन के तौर पे ऐड करके ज़रूर चलाइएगा वो वीडियो, ठीक है? जिसमें मामा कदीर जो बीएलए का रूहानी बाप है ना, वो इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि अब्दुल गफ़ार लांगू, महारंग लांगू के वालिद साहब को बीएलए ने हिट किया था
रियासत पाकिस्तान ने ना उठाया है, ना क्या कहते हैं कत्ल किया है। बाद में मैं भी शायद क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए बुलाया हो या उठाया हो, लेकिन जो हिट किया है या कत्ल किया है ना, वो बीएलए ने किया है। और अब्दुल गफ़ार लांगू मतलब महारंग लांगू के वालिद साहब का हाल देख के बहुत से लोग बीएलए को छोड़ के दूसरी मुसल्लह तंजीमों में चले गए थे। तो ये माशाल्लाह क्या कहते हैं पूरा एक प्रोपेगेशन करते हैं। आपने तो खाली ये बात की ना कि क्या कहते हैं मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी बीबीसी के अंदर महारंग लांगू की, जिसमें अपने वालिद साहब की कब्र के पास बैठी हुई हैं, रो रही हैं और उसके बाद कहती हैं कि जनाब इस तरह मेरे वालिद साहब की लाश घर में आई और मेरी वालदा ने अपने कपड़े, मेरी फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो है वो अपने कपड़े बेच के दी, सेकंड ईयर की फ़ीस जो है वो अपनी ज्वेलरी बेच के दी। तो मैं आपको ये चीज़ें वाज़ह कर दूँ, पहली बात तो ये है कि किसी भी बेटी के घर में उसके वालिद की लाश आएगी, बड़ा मुश्किल टाइम होगा। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वालिद साहब को जो है वो रियासत पाकिस्तान ने नहीं, बल्कि बीएलए ने ही हिट किया था। और सेकंड बात जो इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर की कि मेरी वालदा ने फर्स्ट ईयर के लिए क्या कहते हैं कपड़े बेचे और सेकंड ईयर के लिए ज्वेलरी बेची। तो मेरी बहन, सबसे पहली बात तो ये है कि रियासत जो है ना, इस तरह के बच्चे जो दहशतगर्दी का शिकार थे, जिनके वालिदैन खुद दहशतगर्द थे या फिर किसी दहशतगर्दी की जद में आए थे, इस तरह के बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए रियासत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे एक पैकेज लॉन्च किया था, जिसमें बहुत से बच्चोों को स्कॉलरशिप्स दी गई थी। उसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर महारंग लांगू का बुलान मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ था। ठीक है, इनके 57.29% मार्क्स थे टोटल, और एग्रीगेटेड जो ओपन मेरिट था ना वो 80% था। तो आप अंदाजा करें, अगर रियासत ने इन्हें फेवर ना की होती तो आप इमेजिन कर सकती हैं कोई 57% वाला बच्चा जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन ले ले। नहीं हो सकता इस तरह। पहले तो रियासत ने क्या कहते हैं एडमिशन कराया, उसके बाद 10,000 माहवार, इसकी मैं आपको रसीदें भी प्रोवाइड कर दूंगा। 10,000 माहवार जो है वो महारंग लांगू को रियासत ने पे किया कि आप पढ़ें। मेरा ये सारा हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि आपने पढ़ाई जो की रियासत के पैसे पे की, आपका मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एडमिशन हुआ वो रियासत की मेहरबानी से हुआ, वालिद साहब को आपके हिट बीएलए ने किया, आप वहां जाके बैठ के कर रही हैं जी रियासत ने उठा लिया, रियासत ने मार दिया। कितनी बड़ी ज्यादती है। मिसिंग पर्सन्स का इशू बहरहाल मौजूद है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है उन लोगों के। ठीक है, ये महज सिर्फ ड्रामा क्रिएट करने के लिए, एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर दूसरे सूबों के माबैन जो है एक नफरत फैलाने के लिए ये लोग जो है वो खास तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ना खातून जाफर एक्सप्रेस के क्या कहते हैं दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए, उसमें इनके साथ एक खातून बैठी हुई है। उस खातून ने सारी ज़िंदगी प्रेस क्लब के आगे गुजारी है अपने भाई की फ़ोटो लेके कि ये देखें जी मेरा भाई जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए घर से गया था और रियासत ने उठा लिया। और भाई साहब मिले पता है कहाँ से आपको? जाफर ट्रेन के कहाँ अंदर इस इंसिडेंट के अंदर जो दहशतगर्द मारे गए थे, उसमें तीसरे चौथे नंबर पे उसका भाई था। तो ये अच्छा नमाज़ी था जो नमाज़ पढ़ने गया और दहशतगर्दी पे निकल गया था। पूरी ज़िंदगी आप क्या कहते हैं ब्लेम रियासत को करते रहे और उस पे पैसा खाते रहे बाहर से। तो ये देखें मिसिंग पर्सन्स का इशू बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसमें ड्रामा भी बहुत ज़्यादा है। क्यों फिर ये जिन दहशतगर्दों की ये तस्वीरें दिखाते हैं, वो फिर क्यों अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग करके आके पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं? बताएँ ना। जेन्युइन केसेस भी होंगे, लेकिन जेन्युइन से ज़्यादा अभी तक तो ड्रामा ही नज़र आ रहा है। तो सर इनका मोटिव क्या है? ये तो कहते हैं ना कि बलूचिस्तान में जो है हम बलूचिस्तान के ज़ख़ायर को इस्तेमाल करते हैं और बलूचिस्तानियों को ही उनके हक से महरूम रखा हुआ है। तो उस पर आप क्या मेरी कहना बहन चाहेंगे? मेरी बहन मुझे एक बात बताएँ, बलूचिस्तान का क्या साल का जो बजट मिलता है बलूचिस्तान को, वो गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई काटा है? पूरा ही मिल रहा है ना। अगर वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो किसकी गलती है? गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की गलती है ना। क्यों नहीं पकड़ते फिर अपने सरदारों को या फिर क्या कहते हैं अपने वडेरों को? जाके गिरेबान से पकड़े। इलेक्शन के टाइम पे उनके आगे छलांगे मार रहे होते हैं, जब जितवा देते हैं, उन्हें मिनिस्टर बना देते हैं। उसके बाद जनाब ना वो क्या कहते हैं कोई नौकरी बगैर पैसे के देता है, ना वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, ना कुछ और करता है। किसने करना था फिर? ये तो गवर्नमेंट का काम था ना, पहली बात। दूसरी बात ये आपने की कि कहते हैं मादनियात के हवाले से, तो ज़ाहिर है जहाँ से मादनियात निकल रही है वहाँ पे रॉयल्टीज़ नहीं ले रहे, लैंड रेंट नहीं ले रहे, सब कुछ ले रहे हैं ना। मैं बलोचों की बात नहीं करता, बलोच मुझसे बड़े पाकिस्तानी है, मैं आपको बताऊँ। मैं बिल्कुल डिवीज़न की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे से बड़े पाकिस्तानी है बलोच भाई जो हैं। लेकिन ये सिर्फ़ लोगों का दिमाग ख़राब करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मादनियात अगर निकाल रही है, कोई भी कंपनी निकाल रही है, चाहे वो ओजीडीसीएल निकाल रही है या पीपीएल निकाल रही है, कोई भी निकाल रहा है, तो रॉयल्टी भी तो दे रहे हैं ना भाई। गवर्नमेंट को उसका शेयर भी तो मिल रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी तो उसका शेयर ले रही है। नहीं ले रहे क्या? लैंड रेंट नहीं ले रहे क्या? सब कुछ है। लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बिल्कुल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट का फुकदान है, लेकिन उस तरह की डेवलपमेंट का फुकदान सिंध में भी आपको नज़र आएगा, ठट्टा के इलाके में नज़र आएगा। आपको उस तरह की डेवलपमेंट का फुकदान जो है, वो केपीके के अंदर भी नज़र आएगा। आप साउथ पंजाब वाली साइड पे चले जाएँ, तौंसा शरीफ वाली साइड पे, या फिर रहीम यार खान के इंटीरियर में चले जाएँ, वहाँ पे सारा कुछ डेवलप्ड है। मतलब बिल्कुल दूध की नहरें बह रही हैं। इस तरह के मामलात नहीं है ना, बहुत से इलाके हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान से हट के भी जो डेवलप्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सूबे के अंदर कोई दूसरे सूबे से आए तो आप उसको मारना शुरू कर दें, मज़दूरों को मारें, आप इंजीनियर्स को मारें, आप डॉक्टर्स को मारना शुरू कर दें। ये तो फिर ये भी तो ज़्यादती है ना। और जब आपको कहा जाता है कि आपके सूबे के अंदर जो मेहमान आया था वो मारा गया, उसकी मज़म्मत करें, तो उसकी मज़म्मत भी नहीं करते। कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो सर ये अभी सेमी बलोच को भी अरेस्ट किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो ये ये सारा एलिगेशन एक ही था ना गैंग कि है। हुँ, हुँ। ये तो सारा एक ही गैंग है ना। ये मैं आपको बता देता हूँ, होता इस तरह था कि शुरू के दिन में जब बीएलए को क्या कहते हैं रॉ से फंडिंग नहीं आ रही थी ना, तो इस तरह की खवातीन को स्पेशली तैयार किया जाता था जिनकी प्रोफाइलिंग की जाती थी ना, कि जनाब ये बच्ची है, इसके वालिद साहब को क्या कहते हैं एजेंसीज़ ने या पाकिस्तान की रियासत ने उठा लिया, जैसे मारंग मारंग लांगू ने ड्रामा बनाया ना अब्दुल गफ्फार लांगू के हवाले से। इसी तरह के ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं, प्रोफाइलिंग सेट की जाती है, बच्ची की पूरी क्या कहते हैं एक प्रोफाइल बनाई जाती है, फिर इन्हें इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाते हैं। फिर वहाँ जाके तकरीरें कराते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि जनाब मेरे वालिद साहब को उठा लिया और मेरे वालिद साहब को मार दिया और इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। अब बहरहाल हम लोगों ने बड़े कोई वालदा के कपड़े बेच के, वालदा की ज्वेलरी बेच के तालीम हासिल की है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो लिहाज़ा हमें फंडिंग दें। ये सारा ड्रामा जो है फंडिंग लेने के लिए, ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है बलूचिस्तान के। तो सर इंटरनेशनली उनको नॉमिनेट किया गया महारंग बलोच को एज़ अ पीस मेकर के तौर पे या पीस रिवॉर्ड दिया जाएगा नोबेल पीस अच्छा, अवार्ड। क्या पीस उन्होंने क्रिएट किया, मुझे ज़रा बताएँगी? जिस दिन से ये सर सड़कों पे बैठे हैं, अनरेस्ट के अलावा इन्होंने किया क्या है? मतलब जिन दहशतगर्दों की ये तस्वीरें दिखाते हैं, वो दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्द एक्टिविटीज़ के अंदर क्या कहते हैं पाए गए हैं। जिसकी ये तस्वीर दिखाते हैं, वो अगले दिन जनाब किसी दहशतगर्दी में या किसी बम ब्लास्ट के अंदर या किसी क्या कहते हैं बराह रास्त ट्रेन में या बस में अटैक में जनाब सबसे आगे कूद रहा होता है। कौन-सा इन्होंने पीस का काम किया मुझे बताएँ ना? मैं आपको एक उसकी वजह भी बताऊँ ना इंटरनेशनल फोरम्स की, ये गलती हमारी है। सबसे बड़ी हमारी गलती है। उसकी वजह ये है कि ये इंटरनेशनल फोरम्स पे चले जाते हैं, वहाँ जाके जितनी इन्हें बकवास आती है, जितना ये झूठ बोल सकते हैं, जितना जो जो बकवास कर सकते हैं, ये खुल के वहाँ जाके करते हैं और हम में से कोई ऐसा है नहीं, वो जो जाके वहाँ पे इनको करारा जवाब दे सके। ये इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होके बीबी अपनी झूठी कहानी सुनाएगी, मारंग लांगू साहिबा की एग्ज़ाम्पल ले लें। मेरे वालिद साहब को जनाब रियासत ने उठाया, मार के भेज दिया, वो रात हमारे लिए बड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मेरी वालदा ने अपने कपड़े बेचे, मेरी वालदा ने क्या कहते हैं अपनी ज्वेलरी बेची, मैं पढ़ी और मैं यहाँ तक पहुँच गई। ये स्टोरी अगर क्या कहते हैं आप दूसरी साइड ऑफ स्टोरी नहीं जानते, इस तरह की स्टोरी सुनेंगे तो आप तो फ़ैसिनेट करेंगे कि यार बच्ची ने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, तो ज़ाहिर है इसका तो फिर बनता है, इसको तो अवार्ड दो। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी तो देखें ना रियासत पाकिस्तान ने तुम्हारे वालिद को मारा, बीएलए ने मारा, ना तुम्हारी वालदा ने कपड़े या ज्वेलरी बेची तुम्हारी पढ़ाई के लिए, रियासत पाकिस्तान ने पे किया। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी तो देख लें। वो देखेंगे ना जब क्या कहते हैं ये हमारी गलती है कि हम प्रॉपर्ली इंटरनेशनली इस चीज़ को कन्वे नहीं करते या डिफेंड नहीं करते। हम डिफेंड करना शुरू कर दें, इनको दुनिया जो है वो जूतियाँ भी ना मारे, अवार्ड तो बहुत दूर की बात है। इनको कोई घुसाए ना, बीच में घुसने ना दे। अच्छा कामरान साहब आपने अभी जैसे कहा कि बीएलए को इंडिया जो है वो फंडिंग करता है। हम हमेशा रॉ पर क्यों जो ऑलवेज़ है ममालिक इल्ज़ाम हैं। लगा देते हैं? अच्छा मुझे बताएँ कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था? सर ये बात ये है कि हम हमेशा इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो हो नहीं रही तो होती हैं है ना, मुझे बताएँ फिर। मुझे आप ये समझा दें, अगर रॉ नहीं इन्वॉल्व, तो फिर सीपैक में जाके क्यों बैठते हैं ये लोग? मतलब अगर रॉ नहीं इन्वॉल्व, आपने उनका गियर चेक किए, आपने उनके इक्विपमेंट चेक किए, अगर वो सीधे-साधे बलोच थे, अव्वल तो पूरे बलोच नहीं है, 99% जो बलोच है ना, वो बेवतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेट्स से अगर वो कोई आम सादे लोग थे, तो मुझे बताएँ वो इतना हाइली इक्विप्ड वेपन जो है, वो कहाँ से आ गया? इतना हाइली ज़बरदस्त किस्म का जो गियर उन्होंने पहना हुआ है, वो किधर से आ गया? बगैर पैसों के आ जाता है? मेरी बहन बताएँ मुझे कि क्या कहते हैं इतना सर कोई ज़बरदस्त प्रूव वेपन, आपके पास इस इतनी तरह का है ज़बरदस्त जिस पे प्लानिंग, आप इतनी ब इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग जो है, वो बगैर पैसों के या बगैर सपोर्ट के ही आ जाती है। बैठे-बैठे इन्हें वही नाज़िल हो रही है कि बेटा इस तरह ट्रेनिंग कर लो, उधर पहाड़ खोदो, उसके अंदर से जनाब लेटेस्ट जो है वो थर्मल स्कोप्स निकाल लो,
वो वाला पहाड़ खोदो, उसके नीचे से जनाब वो एंटी एयरक्राफ्ट निकाल लो, वो वाला पहाड़ खोदो, उसके नीचे से एलएमजीज निकाल लो। ये किस तरह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? फिर आपका क्या ख्याल है? ये दुआ करते ऊपर से नाजिल हो जाता है? सर हम जैसे तो दुआ करके ही कहेंगे कि हो जाए सारे मामलात हल। मेरी अच्छा बहन, इस तरह मुझे पहुंचाई जाती है ना चीज, ऐसे थोड़ी पहुंच जाती है। कामरान आपको साहब मुझे फुटप्रिंट नजर आ रहा है। अब आप देखें क्या कहते हैं। अच्छा चले मैं आपको एक और बता देता हूँ। जाफर ट्रेन एक्सप्रेस का वाकया हुआ, जी। ठीक है। अभी फोर्सेस को प्रॉपरली इंटीमेट नहीं किया गया कि जनाब ये इंसिडेंट हो गया और मामला चल पड़े हैं और दहशतगर्द अटैक हो गया। सबसे पहले खुशी का माहौल, जैसे ईद का माहौल होता है, इंडियन मीडिया ने जितने बलोच अलहदगी पसंद बेगैरत कमीने बाहर बैठे हुए हैं, उन सबको पूरा दिन बिठा के किसने क्यों इंटरव्यू लिया, किसने सेलिब्रेट किया पूरा दिन जाफर ट्रेन एक्सप्रेस को, ऐसे जैसे कोई पाकिस्तान फतह कर लिया इन्होंने? बताएं। आप कह रही हैं हर चीज का इल्जाम हम उन पर डाल देते हैं, भाई वो शामिल है, तो शामिल है सर वो। डिबेट में बिठाने से ये प्रूव हो गया कि ये सारा मैटर जो है रॉ ने कराया है। देखें, आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना। रॉ की तो इन्वॉल्वमेंट 100% शामिल होती है। आप इक्विपमेंट चेक कर लें, आम सादा बंदा जो है वो 64-64 लाख रुपए की थर्मल स्कोप लगती है गन के ऊपर, जिसमें से दीवार के आर पार थ्रू थर्मल क्या कहते हैं मैपिंग नजर आता है। 64 लाख रुपए की खाली स्कोप को ही अफोर्ड कर सकता है बगैर फंडिंग के? ऐसा हैवी वेपन आप अफोर्ड कर सकते हैं? आम बलोच ले सकता है? दरे की क्लाशनकोफ होनी चाहिए उसके पास। तो वो किधर से M16 और जनाब A14 और ये फलानी टिंगड़ी और जनाब थर्मल स्कोपे लगा के, तो जनाब नाइट विजन गोगल्स लगा के, ये सारी चीजें कहाँ से ला रहे हैं? पहाड़ों में से निकलती हैं ये चीजें? बताएं। तो सर ये टीटीपी वालों पे भी तो आप लोग एलिगेशन लगाते हैं, मतलब क्लेम करते हैं कि ये टीटीपी वाले कर रहे हैं और वो मेरी भी। बहन, मेरी बहन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको क्रिएट होता है इस खत्ते के अंदर अगर सीपैक डेवलप होता है? बताएं। सर प्रॉब्लम हर इंसान के कंट्री के अपने अपने मुख्तलिफ मुख्तलिफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर किसी आपको के नजर आ बैठ रहा है कर मोदी मैं। मोदी 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 जनाब वहां से क्लेम करता है, मीडिया मीडिया पे क्लेम करता है कि मुझे बलूचिस्तान से शुक्रिया के फोन आ रहे हैं। वो किसके शुक्रिया के फोन करते हैं? सर मैंने तो खैर नहीं ये इस तरह मैं की आपको कोई भेज दूंगा, उनको मैं स्टेटमेंट आपको भेजी कटिंग भेज दूंगा, मैं देखी। आपको कटिंग भेज। जी ज़रूर सर आप शेयर कीजिएगा, मैंने वैसे इस तरह जी, की नहीं देखी। ऑपरेशन अल खंदक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, ऑपरेशन अल खंदक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसके बारे में नहीं है। क्या 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 सर ये ऑपरेशन है वो? बलूचिस्तान ने लॉन्च किया ना, अब पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया था रमज़ान में, जब ये सारा मैटर हुआ है और इनके दरमियान बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस वगैरह चले हैं, पाकिस्तान बॉर्डर? और आर्मी के बॉर्डर पे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो क्लैशेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया अल खंदक के नाम से, जिसपे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक जिहाद टाइप ही लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमान ये मुसलमान के टीटीपी की तरफ दुश्मन? से? मैं जी मेरा सॉरी, मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, मैं ऐसे आपके साथ वो करूं क्योंकि जी ये टीटीपी की तरफ से लॉन्च हुआ है या बीएलए की तरफ से लॉन्च हुआ है? टीटीपी की तरफ से सर, टीटीपी की सॉरी, तरफ से। इस बारे में मैंने मतलब मैंने गौर नहीं किया। आपको पता रमजान था, तो जी मेरा मेरा ज्यादा जो था बलूचिस्तान और बीएलए पे फोकस था। टीटीपी की एक्टिविटीज को मैंने स्टडी नहीं किया। अच्छा सर, मैं इस जो पे कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने चले एक तरफ से मान लेते हैं कि बीएलए जो है वो एक टेररिस्ट फैलाने वाली मानना क्या ऑर्गेनाइजेशन है, है। डिक्लेयर्ड है वो, 100% डिक्लेयर्ड है। यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ, खाली पाकिस्तान ने नहीं। यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है मेरी बहन, उसको बरतानिया ने किया, उसको अमेरिका ने डिक्लेयर किया है। सर ये बताइए कि जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किए हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए, उस पे आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। जो जो शख्स भी क्या कहते हैं मुसल्लह जद्दोजहद करेगा, हथियार उठाएगा, उसको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। सीधी गोलियां मारनी चाहिए इनको, जहां ये नजर आए जहन्नमी लोग, इनको फौरी तौर पे मारना चाहिए। ये जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, बीएलएफ के दहशतगर्द हैं, अब बहुत ड्रामा हो गया है। रोज के क्या कहते हैं हमारे जवानों को भी, एफसी के जवानों को और क्या कहते हैं फौज के जवानों को, हमारे इदारों के जवानों को, पुलिस के जवानों को, लेवीज वालों को रोज मार रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये क्या क्या कहते हैं, ये इस तरह की कौम है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है? आपने कब तक बर्दाश्त करना है? बड़ा को मजा आता है। आपका अगर कोई भाई हो रिबाहा, मुझे सिर्फ इतनी बात बताइएगा, अगर इकलौता भाई हो, वो सर्व कर रहा हो किसी जगह पे और उसको कोई मार दे बिला वजह, ठीक है, और सिर्फ महज फॉरेन फंडिंग लेके, तो क्या आप कैसा महसूस करेंगी? घरों की ईदें खराब हो गई हैं, जो एफसी वाले मरे। पीछे आपने खुद बताया कि
80 या 40 के करीब टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उनमें जो लोग मरे हैं, उनके घरवाले इससे ये ईद किस तरह की गुज़ार रहे होंगे, आप इसका अंदाज़ा कर सकती हैं? तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए इस तरह के, बल्कि इनके जो सहूलतकार हैं ना, उनकी भी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को हार्ड स्टैंड लेना ही पड़ेगा और ले भी रहा है इंशाल्लाह। बहुत तो सर जल्दी जो है इनका किला कमा हो जाएगा। अच्छा कामरान साहब, ये बलूचिस्तान का जो ये लोग कहते हैं कि हमें पूरे मतलब रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे हकूक पूरे नहीं है। इस पर मतलब उनका मकासद है क्या? यानी कि देखें, मैं जिस आपको बलूची बताऊँ, से जो बात एक आम बलोच हुँ, है जी, उसकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। तो वहाँ पे डेवलपमेंट का मसला भी है, वहाँ पे क्या कहते हैं मिसिंग पर्सन्स का इश्यू भी है, बाकी मामलात भी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है? वो डेवलपमेंट के मसले भी हल होने चाहिए और जो उनका राइट है, जो नहीं दिया जा रहा डेवलपमेंट के हवाले से, वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के कान खींचने चाहिए कि वो फौरी तौर पे पूरे करें। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वो कोई भी चीज़ है। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ आप इन दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं ना, इन दहशतगर्दों को आपने इन नज़रियाती लोगों के साथ मिक्स नहीं करना। ये जो नज़रियाती लोग हैं ना, मतलब कि हम अपने के राइट्स की बात करते हैं, हम अपने क्या कहते हैं, डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये और हैं। ये दहशतगर्द और हैं। ये महज़ पीछे से सिर्फ़ पैसा लेके पाकिस्तान के इकोनॉमिकल स्टेटस को डैमेज करना चाह रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। कहाँ होते हैं ये? बस आए मारे और भाग गए, उसके बाद अपने आकाओं से पैसे पकड़े, उसके बाद खैरियत से बैठ गए। ये महज दहशतगर्द हैं, इनको आपने नजरियाती लोगों के साथ मिक्स नहीं करना। और अनपैरेलल डेवलपमेंट की आपने ना अगर बात करनी है तो चले मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ। अब आपने मुझे जवाब देना है, जो बच्चा जो है वो जो लाहौर में बच्चा पढ़ रहा है उसकी और रहीम यार खान में जो बच्चा पढ़ रहा है उनकी डेवलपमेंट सेम है? पंजाब की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, थोड़ा अच्छा, डिफरेंस है। अब आप आ जाएँ, जो पेशावर में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी और स्वात के बच्चे की डेवलपमेंट सेम है? सर बहुत मौक़े सेम है मुख्तलिफ है। उनके? मुख्तलिफ है। ये केपीके की बात हो गई। अब जो बच्चा कराची में पढ़ रहा है, उसकी क्या कहते हैं मौक़े में, उसको मिलने वाले मौक़े में और डेवलपमेंट में, और जो ठट्ठा में बच्चा पढ़ रहा है सिंध के अंदर ही, उनकी डेवलपमेंट सेम है? नहीं सर, नहीं डिफरेंट ना, है। डिफरेंट है। पूरे मुल्क के अंदर क्या कहते हैं एक अनपैरेलल डेवलपमेंट तो मौजूद है ना, तो फिर क्या करें बाकी सूबे वाले भी? हम पंजाब के अंदर मतलब अगर क्या कहते हैं डेवलपमेंट सेम नहीं है कुछ इलाकों में, तो वो इलाके वाले क्या करें? बाहर नाका लगा के बैठ जाएँ, जौन-सा आए उस उनके इलाके में उन्हें गोलियाँ मारना शुरू कर दें। ये हल है। डेवलपमेंट तो नहीं क्या बहुत कहते हैं आपने अपनी गवर्नमेंट से ही क्लेम करनी है ना। दूसरा हल क्या है? हुँ, आप सड़क पे नाका लगा के मज़दूरों को आते-जाते को मारेंगे? ये पॉसिबल है? कर सकते हैं आप? नहीं कर हुँ, सकते। बिल्कुल भी नहीं कि कर सकते। केपीके वाले क्या करें? क्या क्या करें फिर क्या कहते हैं स्वात का बच्चा क्या करे? सड़क पे नाका लगा के जौन-सा पंजाब से, सिंध से या बलूचिस्तान से है उसे गोली मार दे। ठट्टा का बच्चा क्या करे? जो कराची से ठट्टा के पास से गुज़रे, उसको गोलियाँ मारनी शुरू कर दे? नहीं ना, आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप क्या कहते हैं प्रॉपर एक कैंपेन चलाते हैं, इवेंचुअली आपकी बात मानी जाती है। लेकिन मुसल्लह जद्दोजहद जो है ना, वो बिल्कुल किसी किस्म का किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं होता। अच्छा अभी रिसेंट एक हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लिंक कर रही है, वो सिंध की डेवलपमेंट के साथ लिंक कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम जो जो चीज़ चाहती है उसको, और जो चीज़ ज़रूरी है किए जानी चाहिए, उन दोनों चीज़ों को सिंक करना बड़ा ज़रूरी है। और आवाम की राय के बगैर कोई इस तरह का कदम उठाना जो है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। अगर चीज़ों को मोल्ड करके लोगों को समझाया जा सके कि इसका क्या बेनिफिट है या इसके क्या मुहर्रिकात हैं, तो मेरे ख्याल से लोग समझ जाएँगे। अगर लेट्स से फिर भी उसके बाद लोग चाहते हैं कि ये काम ना हो, तो फिर इस पे आपको एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करनी होगी। उसके बाद फिर सिंध की आवाम को ही फैसला करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।